Hello friend, I am Dr. V.N. Misra and I am with Krishna Edu Mantra. I think that you have already with me and all the videos of the Krishna Edu Mantra are watching carefully. आप अगर इसे वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स पर हमेशा अपने कमेंट को देने की कोशिश करें, क्योंकि जो भी कठिनाइयाँ आपके साथ में आएंगी उन कठिनाइयों को हम लोग दूर करने की कोशिश करेंगे और हम लोग ये कोशिश करेंगे कि आपको बेहतर ढंग से आपकी शिक्षा को पूरी की जा सके। आपके एजुकेशन को हम लोग कैसे इन्हांस कर सकते हैं इसके बारे में हम लोग हमेशा प्रयत्नशील हैं और आपके जो भी सजेशंस आएंगे उसको हम लोग सीरियसली लेंगे और उसे आपके अनुसार आपके अनुरूप अपने लेक्चर को ढालने की कोशिश करेंगे। So far we have already discussed about the concave and convex mirror. Now we are going to discussing about the some usage of the concave and convex mirror. First one is, you are looking in this picture that the concave mirror is used by the dentist. डेंटिस्ट लोग इसे कनकेव मिरर को यूज़ करते हैं क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि जो कनकेव मिरर का जो फोकस और पोल के बीच में जब ऑब्जेक्ट रहते हैं तो वो इनलार्ज नज़र आता है, माने बड़ा नज़र आ जाता है और उसको डेंटिस्ट लोग किसी भी टीथ के अंदर, दांत के अंदर में जो अगर कोई जर्म्स वगैरह है तो उसको ये यूज़ करते हैं और उसको बड़ा लार्ज स्केल पर उसको दिखाई पड़ता है। दूसरा यूजेज हम लोग जो दाढ़ी बनाने के केस में हम लोग जो दाढ़ी बनाते हैं वो बार्बर माने जो ये सैलून वाले लोग हैं वो भी फेस चूँकि बड़ा दिखाई देता है इसलिए इसको हम लोग यूज़ करते हैं कनकेव मिरर को। और दूसरा जो हम लोगों को है वो जो यूज़ है इसका, हम लोग ये कन्वेक्स मिरर को देख रहे हैं। कन्वेक्स मिरर अगर हम लोग प्लेन मिरर को लगाएंगे बैक में ड्राइविंग में, जैसे कार वगैरह जो होते हैं, कार है या ट्रक है, तो प्लेन मिरर क्या करता है कि वो फिगर को उल्टा बनाता है और फिगर उसमें पूरी तरह से आती भी नहीं है। अब चूँकि ये थोड़ा सा ये हम लोगों को कर्व रहता है, कन्वेक्स मिरर कर्व रहते हैं और हम लोग ये जानते हैं कि कन्वेक्स मिरर में जो भी जो इमेज बनते हैं वो इरेक्ट बनते हैं और ये चमकीला भी रहता है, वस्तु से छोटा रहता है, इसलिए विजन ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए ड्राइवर के आगे वाले सीट पर आप लोगों ने देखा होगा कि ये कन्वेक्स मिरर लगे हुए रहते हैं। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि कन्वेक्स मिरर लगा हुआ है, क्योंकि कन्वेक्स मिरर में हमेशा इमेज जो अनंत से जो बन करके आते हैं, जो अनंत आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में जो रहते हैं वो अनंत और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में जो भी वस्तु रहती है उसका सीधा पिक्चर बनता है और इरेक्ट सीधा, मतलब इंग्लिश में इसे हम लोग कहते हैं इरेक्ट पिक्चर बनते हैं और यह थोड़ा सा चमकीला भी रहता है और विजन इसका ज़्यादा हो जाता है। इसलिए सेफ्टी ड्राइविंग के लिए पीछे से कोई गाड़ियाँ जो आ रही है उसको देखने के लिए या हम लोग जो बैक पोर्शन का जो हम लोग अगर चाहते हैं देखना तो उसको हम लोग देखने के लिए ये हम लोग कन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं। इट इज़ द यूज इन द ड्राइविंग एंड इट इज़ यूज इन द रोडवेज फॉर द लुकिंग द बैक पोर्शन ऑफ द buildings also. This is your concave mirror and this is your convex mirror. Now we are going to discussing about the how the image is formed by concave mirror and convex mirror. First of all, we know about the rays, how the rays are coming
and reflecting, how the rays are incident and reflected in the concave and convex mirror. So we will learn, then I will learn how the image is formed. First one is first one is the rays coming parallel to the principal axis will converge at the focus in concave mirror and looks like emerging from the focus. जो भी किरण जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी कनकेव मिरर के केस में, वो फोकस पर आके मिल जाएंगी। और जो कन्वेक्स मिरर के केस में क्या होगा कि वो ऐसा लगेगा कि फोकस से वो निकल रही है। पहला ये हम लोगों को नियम ये हम लोगों को याद करना होगा। और दूसरे जो लॉ होंगे, दूसरा लॉ जो है हम लोगों को, दूसरा लॉ ये कहता है हम लोगों को कि द रेज इमर्जिंग फ्रॉम द फोकस in concave mirror will go parallel to the principal एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगे। जो कनकेव या कन्वेक्स मिरर से जो फोकस से रहेंगे वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगे। अब जो तीसरा नियम है हम लोगों का, द रेज falling normally at the center of curvature will reflect in the same direction. जो किरण
सेंटर ऑफ कर्वेचर पर गिरेगी, वो चूँकि नॉर्मली फॉल करती है, परपेंडिकुलरली आती है, लंबवत किसी भी वस्तु पर गिरती है, तो लंबवत किरण गिरने के कारण वह उसी दिशा में रिफ्लेक्ट कर जाएगी। ये हम लोगों को तीसरा नियम हुआ। और चौथा नियम है हम लोगों को, फोर्थ नियम इज द रे फॉलिंग obliquely at the reflecting surface of the spherical mirror will reflect obliquely and follow the laws of रिफ्लेक्शन। जो किरण ऑब्लिकली का मतलब हुआ तिर्यक, तिरछे। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर कोई किरण अगर तिरछे गिर रही है तो तिरछे गिरने के पश्चात वो उसी दिशा में तिरछे रिटर्न होगी, और वह जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जैसा कि हम लोग जानते हैं कि दो हमारे नियम हैं। पहला नियम ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और दूसरा नियम हमारा यह है कि नॉर्मल इंसिडेंट रेज एंड रिफ्लेक्टेड रेज लाई इन द सेम प्लेन। ये हम लोगों को दो नियम है। वह इस स्थिति में जब ऑब्लिकली फॉल करेगा किसी भी परावर्तक सतह के ऊपर, जब किरण, प्रकाश की किरण तिर्यक रूप से गिरती है तो वह हमारे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का पालन करेगी। तो ये हम लोगों का 4 लॉ हुए। इन चारों नियम के आधार पर हम लोग ये देखेंगे कि इमेज का फॉर्मेशन कनकेव मिरर के केस में और कन्वेक्स मिरर के केस में कैसे कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो उस प्रतिबिंब को बनने के लिए हम लोगों को हमेशा ये 4 जो नियम हम लोगों ने अभी देखा कि किरण जो हमारे समानांतर चलेगी प्रिंसिपल एक्सिस के, वह फोकस से आएगी, और फोकस से जो निकलती हुई चलेगी वो समानांतर हो जाएगी। ये दोनों नियम हो गए। और तीसरा नियम हम लोगों को हुआ कि जो परपेंडिकुलरली गिरती है किरणें, जो प्रिंसिपल सेंटर ऑफ कर्वेचर के लंबवत जो किरणें गिरेंगी वो उसी दिशा में रिफ्लेक्ट कर जाएंगी। और जो चौथा नियम हुआ कि अगर जो ऑब्लिकली माने तिर्यक रूप से तिरछी किरणें जो गिरती है वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का पालन करती है। ये 4 नियम को हम लोग अपने दिमाग में अच्छी तरह से रख लें, और इन चारों नियम के आधार पर ही हम लोगों को ये इमेज का फॉर्मेशन, चाहे वो कनकेव मिरर हो चाहे वो कन्वेक्स मिरर हो, इसमें हम लोगों को इन चारों नियम को ध्यान में रखकर हम लोग ये इमेज कैसे बनता है, प्रतिबिंब कैसे बनता है स्फेरिकल मिरर में, इसको हम लोग अभी जानेंगे। इमेज फॉर्मेशन, image formation in a concave mirror.
अगर जो लोग हिंदी में हैं तो इसका मैं हिंदी भी अनुवाद यहाँ पे कर दे रहा हूँ। अवतल कनकेव मिरर में कैसे इमेज का फॉर्मेशन होता है इसको हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। वी आर लुकिंग हेयर इन दिस क्लास दैट हाउ द image is formed in the concave mirror. There are 6 positions in this case concave mirror, and we will discuss one by one. First one is the object is situated at infinity. पहला जो हम लोगों को इसमें है कि पहला हम लोग देखते हैं कि जब वस्तु अनंत पर है तो इस परिस्थिति में क्या होगा। तो हम लोग जैसा ये देखे हैं, ये हम लोग कनकेव मिरर का शेप हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं और हम लोग कनकेव मिरर से अच्छी तरह से परिचित हैं कि कनकेव मिरर में एक पोल होता है, इसके बाद एक हम लोगों को फोकस होते हैं और तीसरा पॉइंट जो हम लोगों को होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं। तो हम लोग अगर मानते हैं कि यहाँ पे अनंत है, इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटी पे कोई वस्तु है तो अनंत पे कोई वस्तु है, नो डाउट। इसको हम लोग कोई नाम भी दे सकते हैं, ए एंड बी सपोज कीजिए हम लोगों ने दे दिया। तो जो भी फर्स्ट नियम हम लोगों को कहता है कि जो हम लोग एक किरण चलेगी वो हम लोगों को प्रिंसिपल एक्स ए फोकस से होकर रिफ्लेक्ट कर जाएगी। दूसरी रेज जो भी आएगी वो हम लोगों को ये भी इंसिडेंट होने के बाद हम लोगों को ये फोकस से ये हम लोगों को रिफ्लेक्ट करेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हम लोगों ने एक पॉइंट्स को देखे हैं, फर्स्ट पॉइंट को टॉप पॉइंट है और बॉटम पॉइंट है। इतना बड़ा जो हमारी वस्तु है जो अनंत के ऊपर है, तो अनंत में जो भी इन्फिनिटिव पर जो ऑब्जेक्ट हमारा सिचुएटेड है, तो रेस का जो इमेज फॉर्म कर रहा है वो फोकस पर है। इट मीन्स इट विल बी हाईली डिमिनिश्ड, इट विल जस्ट लाइक द पॉइंट साइज। ये आपको एक पॉइंट के रूप में फोकस पर बनेंगे इसके प्रतिबिंब। द इमेज विल बी फॉर्म एट द फोकस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट द इन्फिनिटिव। ये पहला केस हम लोग इसको पढ़े कि इन दिस केस, नाउ वी आर गोइंग टू राइटिंग ऑल्सो। इन दिस केस the image will just like the point and at the focus of the spherical